जो हमारा टॉपिक है एमडी कैट के न्यू सिलेबस का जो एडिशन चैप्टर है वो है फ्लूइड डायनामिक्स। तो उसको हमने लेक्चर नंबर 1 दे दिया था ड्रैग फोर्स के, और सेकंड लेक्चर हमारा है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, जब आप डिफाइन करते हैं तो आप इसको लिखते हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम प्लस कांस्टेंट वेलोसिटी attained by the body, attained by a body when a drag force becomes equals to the weight of the body, weight of a body। यानी कि सपोज़ कीजिएगा कि मेरे पास एक ये ड्रॉपलेट है जो कि फॉल करता हुआ आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ज़री बात है इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो व्हेन द ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू द वेट, तो तब आपके पास जो v होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और उस केस में जब कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर आपकी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। v कांस्टेंट मीन्स कि इसका मतलब है कि वो टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो आपके पास नेट फोर्स है दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो एंड द नेट एक्सेलरेशन अगर आप बात करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, दैट विल बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो आ गई और साथ में नेट एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा। चूँकि रिलेशन हमने याद रखना है, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपके पास क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय 6 बाय ईटा r। इसके अकॉर्डिंग टर्मिनल वेलोसिटी का r के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो ये फार्मूला आपने लगाना कब है, जब आपके पास साइज ऑफ द ड्रॉपलेट्स या फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि किसी फ्लूइड में मूव किए जा रहे हैं या फ्लो किए जा रहे हैं उसका साइज क्या हो, सेम हो। देखिए हमारे पास वी का इन्वर्स रिलेशन हो गया आर के साथ। तो अगर यहाँ से कोई एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे कि ग्राफ बता दें आप बिटवीन द आर एंड द टर्मिनल वेलोसिटी, तो उसका ग्राफ आपके पास क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल यानी के फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर इसी का ग्राफ वो कहता है कि आप टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ को प्लॉट कर दें विद द 1/r, तो उनके साथ दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सेकंड फार्मूला आपके पास कौन सा है कि जिसमें आपने लिखते हैं कि वी टी इज़ इक्वल्स टू द टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या आता है, 2 रो जी आर स्केयर डिवाइडेड बाय ईटा, 2/9 रो जी आर स्केयर डिवाइडेड बाय ईटा। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि अगर मैं इस रिलेशन के मुताबिक लिखूं तो टर्मिनल वेलोसिटी का आर के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। लेकिन ये तब लगाते हैं जब मीडियम सेम हो जाए, सेम मीडियम में दो ऑब्जेक्ट्स मूव किए जा रहे, तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी का आपने फार्मूला ये अप्लाई करना है। अब ऐसे ही चूंकि टर्मिनल वेलोसिटी का आर के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ गया है, तो उसका अगर ग्राफ आपसे पूछा जाता है कि आप ग्राफ को प्लॉट कर दें, तो वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के ऊपर आपका आ जाएगा आर। चूँकि आर के ऊपर पावर है तो ग्राफ याद रखना है कि जिसके ऊपर पावर होगी ग्राफ उससे क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो आर के ऊपर पावर है तो ग्राफ इससे किधर जाएगा, वो अवे जा रहा होगा। लेकिन अगर वो इसी ग्राफ को इस तरह कह दे कि आप टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ को प्लॉट कर लें, टर्मिनल वेलोसिटी का आर के स्केयर के साथ ग्राफ प्लॉट कर लें, तो फिर उस टाइम पे ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक, ये तो हमारे पास कुछ रिलेशन बेस पे आ गए। एक और यहाँ से एक छोटा सा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आप ग्राफ प्लॉट कर दें बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड द
टाइम, टर्मिनल वेलोसिटी का टाइम के साथ, क्योंकि हमारा टेक्स्ट बुक का ग्राफ होता है, तो जो ग्राफ आपके पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि वो बाद में टर्मिनल वेलोसिटी पहले इंक्रीज़ करती है, फिर आपके पास वी इंक्रीज़ करता है, बाद में वो एक्स एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, बिकॉज वी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास मज़ीद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जांपल मैं एक एमसीक्यू को प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे एमसीक्यू कुछ इस तरह से है, वो आपसे पूछता है स्टेटमेंट कुछ इस तरह से एमसीक्यू में, if a body drops in a fluid, then which of the following is correct? तो जो ऑप्शन आपके पास गिवन है इसमें से कौन सी करेक्ट है? नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है ए बराबर होगा जी के। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि ए लेस देन जी हो जाए। सी आपके पास पूछा जा सकता है कि ए 0 हो जाए, और डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो देखें, जब स्टार्ट में आपके पास कोई भी एक ड्रॉपलेट होगा यहाँ पे, जो अगर आप देखेंगे तो उस केस में ए बराबर होगा जी के। जैसे ही वो नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, ज़ाहिर बात है आपकी जो v है स्पीड वो बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है आपकी जो ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होगी। जब ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ होगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नेट फोर्स जो होगी ऐसा ऐसा वो वेट से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एफ ड्रैग विल बी नेट फोर्स इन विल बी लेस देन द वेट। ठीक, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ड्रैग फोर्स बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड दोबारा कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही कम होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बात लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि आपकी नेट ड्रैग फोर्स बढ़ रही है, फी डिक्रीज हो रही है, एफ नेट लेस देन द वेट हो जाएगा, इसका मतलब ए विल बी लेस देन द जी। और थर्ड केस में आप ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास ड्रैग फोर्स और जो वेट है जब ये बराबर हो जाएं तो उस केस में एक्सेलरेशन 0 के बराबर हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सो इसमें तमाम ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास एक और हम क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू प्लॉट होता है वो कुछ इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक और एमसीक्यू को हम प्लॉट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is true if a body is dropped in the fluid। ठीक है, या किसी फ्लूइड में हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? नंबर 1 नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट। सेकेंड नेट फोर्स इज लेस देन वेट। और चार्ली net force is equals to 0 and delta option is all of these। जैसे कि हमने ऊपर एमसीक्यू किया कि ड्रैग फोर्स बराबर हो सकता है वेट के, तो इसका मतलब नेट फोर्स बराबर होगा वेट के, और अगर बराबर हो जाए तो आपका नेट फोर्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है और लेस देन डब्ल्यू भी हो सकती है। इसलिए इस एमसीक्यू के अंदर भी आपके पास ऑप्शन क्या बनेगी? करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक छोटा सा एमसीक्यू एक हम और प्लॉट कर देते हैं। एक और एमसीक्यू यहाँ प्लॉट हो सकता है कि एक्सेलरेशन caused by a drag force। ठीक है, ड्रैग फोर्स जो एक्सेलरेशन कॉज करता है वो क्या हो सकता है? नंबर 1 फर्स्ट इज जी 0 माइनस जी एंड डेल्टा ऑप्शन इज 2g। तो देखिए बड़ा सिंपल है, चूँकि ड्रैग फोर्स जो होती है वो ऑपोजिट मतलब कि अगेंस्ट एक्ट करती है ऑफ द v।
इसका मतलब है v ऐसा ऐसा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो a आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज, तो माइनस जी, इसलिए द राइट ऑप्शन इज चार्ली विच इज़ द माइनस जी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए आपसे, वो आपसे एमसीक्यू इस तरह से पूछ ले कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass m falls in a viscous medium, falls in a viscous medium, then its acceleration is, first option is, let's say, increase, second option is decrease, Charlie option is constant and delta option is none। तो बड़ा सिंपल है कि जब भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मैस m होगा वो फॉल करता हुआ आ रहा है, तो ड्रैग फोर्स चूंकि इसके अपवर्ड एक्ट करती है, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, उसका डिक्रीज करेगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके पास क्या करेगी, डिक्रीज, विच इज़ द बीटा ऑप्शन। ऐसे ही हमारे पास कुछ मज़ीद क्वेश्चन हम कर लेते हैं फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी, जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन हम यहाँ से एक और प्लॉट करते हैं। क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू अगर आपसे आ जाता है कि टू रेन ड्रॉप्स having ratio of their radii is 2:3, then their ratio of terminal velocity will be, first option is 2:3, 3:2, 1:1, या आप इसको कह दें डेल्टा ऑप्शन इज 4:9। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कि टू रेन ड्रॉप्स हैविंग द सेम रेशियो ऑफ द रेट, इसका मतलब मीडियम सेम हो गया, इसका मतलब है विस्कोसिटी सेम। ठीक है, इसका मतलब है वाटर का मीडियम स्टार हमारे पास है। सो इस केस में वी टी का आर के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, r1/2 का होल स्क्वायर। r1 कितना गिवन है 2, r2 कितना गिवन है 3 होल स्क्वायर। सो v1/2 इज इक्वल टू 4/9, सो 4:9 विल बी द आंसर। सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसी सवाल को हम एक और एंगल से इसको अटेम्प्ट करते हैं। अगर उस तरह से आपसे पूछा जाए तो फिर आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन आ गया इसमें से, वो कहता ये है कि एन आयरन एंड स्टील बॉल, दो बॉल है मेरे पास, एक आयरन का और एक स्टील बॉल है, हैविंग रेशो ऑफ रेडियाई इज, लेट्स से वो कहता है 2:3 है, एंड द सेकेंड वन इज द mass रेशियो is, let's say वो कहता है 5:6, then their terminal velocities ratio will be। so यहाँ पे आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें वी का इन्वर्स रिलेशन होता है आर के साथ, और वी का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा v1/v2 इज इक्वल टू 1 का v का r से इन्वर्स रिलेशन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा r2/r1, मैथ्स के साथ डायरेक्ट है तो m1/ क्या बनेगा m2। सो v1/v2 इज इक्वल टू r2, आपके पास क्या बनेगा, r2 की वैल्यू है 3/2 और m1 कितना है 5/6। तो बड़ा सिंपल, ये 3 to the 6 हो जाएगा, तो v1/v2 इज इक्वल टू 5/4, so 5:4 will be the answer।
सो दिस इज दी, अगर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसको इस तरह सॉल्व करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। लेट से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, एक और तरह के एमसीक्यू पूछ लेता है आपसे सवाल में। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपसे कहे कि इफ़, अच्छा, ड्रैग फोर्स अगर आपसे कहते हैं कि फाइंड करें, मतलब ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या होगी व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ mass 2 kg and the radius आप कहते हैं 2 मीटर is falling in air, then वो आपसे कहता है कि मैक्सिमम ड्रैग फोर्स जिसके ऊपर लगती है वो आप फाइंड आउट कर लें। और ऑप्शन आपको देता है यहाँ पे, लेट्स से 2 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड डेल्टा ऑप्शन इज द 100 न्यूटन। तो बड़ा सिंपल, ड्रैग फोर्स बराबर होता है mg वेट के। सो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 which is equals to 20 Newton. So the right option is बीटा। इसी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह से कि इफ़ द टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हम कहते हैं लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड ऑन द अर्थ के ऊपर इसकी भी टर्मिनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, देन टर्मिनल वेलोसिटी एट द मून विल बी, सपोज कर लें फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 0 एंड 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है कि एट मून के ऊपर देयर इज नो एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर वहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी 0 के बराबर होगी। सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली विच इज 0। अच्छा, अब इसी तरह से मज़ीद अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सपोज कर लें कि वो आपसे कहता है कि 8 ड्रॉपलेट से 8 ड्रॉपलेट्स आर वाटर of equal size are moving with the 2 meter per second, then they combined to form a big droplet. Now the velocity will be, वो आपने फाइंड करनी है। और ऑप्शन सपोज कर ले वो आपसे कहता है कि 1.6 है, 2.1 है और 4.2 है एंड डेल्टा इज 8। बड़ा सिंपल, जस्ट शॉर्टकट लगाएं इसके ऊपर, वीट इज इक्वल्स टू n की पावर 2/3 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। वी टी प्राइम इज इक्वल टू n कितना है, 8 ड्रॉपलेट्स 2/3 इंटू वी टी मुझे कितना गिवन है पहले, वो कहता है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 आ जाएगा आपके पास। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 which is equals to 8 मीटर पर सेकेंड। सो द राइट ऑप्शन इज डेल्टा, ये आपके पास हो जाएगा। अब एक हम लास्ट एक एमसीक्यू करते हैं जिसमें आपके बहुत सारे यहाँ पे क्यूरीज और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि सपोज कर लें क्वेश्चन आ गया, वो कहता है मेरे पास ड्रॉपलेट है 1 ग्राम, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है और 4 ग्राम है, 4 ड्रॉपलेट्स हैं।
नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या पूछा जा सकता है? वो आपसे कहता है कि विच ऑफ देम विल हैव स्मॉल टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपको पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो जिसका मैस कम होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम, इसका मतलब है 1 ग्राम वाले की सबसे कम टर्मिनल वेलोसिटी होगी। दूसरा क्वेश्चन इसी में से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ देम विल हैव मोर टर्मिनल वेलोसिटी। तो वी का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन, इसका ज़्यादा मैस, टर्मिनल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा, तो इसका मतलब है यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 4 ग्राम। तीसरा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ देम विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट। मतलब है जिसका मैस कम है, जरी बात है वो जल्दी आपके पास अटेन कर लेगा, तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या बन जाएगी? वो आ जाएगी 1 ग्राम। तो अगर वो सवाल पूछता है आपसे कोई कि विच ऑफ देम विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी एट द एंड, या फिर वो आपसे पूछता है कि लेट से आखिर में वो टर्मिनल वेलोसिटी इनमें से कौन अचीव करेगा, जरी बात इसका मैथ ज़्यादा, तो 4 ग्राम विल बी द आंसर। फिर इसी तरह से पांचवा सवाल, विच ऑफ देम विल कवर लेस डिस्टेंस टू अचीव द टर्मिनल वेलोसिटी। तो ज़ाहिर बात है वो जल्दी अटेंड करने वाला कौन सा था? 1 ग्राम वाला, तो वो लेस डिस्टेंस कवर करेगा टू अचीव द टर्मिनल वेलोसिटी। इसी तरह से पूछा जा सकता है विच ऑफ देम विल कवर मोर डिस्टेंस। तो ज़ाहिर बात है जो सबसे लास्ट में अटेंड करेगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इसका मतलब है उसका आंसर क्या बनेगा? 4 ग्राम। So this is all about the terminal velocity.